रोजा नबी का और मदीना याद आता था। उधर माँ बाप बहन भाई का गम खाए जाता था। उसे रह रह के अपनी फूफी ज़ैनब याद आती है। हर घर वाले की फुरकत उसे आंसू रुलाती है। बड़ी मुश्किल से दिन कटता था सबकी इंतजारी में। शब तन्हाई बेचैनी से कटती अश्क बारी में। शब बेचारी से तन्हाई से कटती अश्क बारी में। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। अकेले घर में उस बीमार से सोया न जाता था। जनाब जो कव्वाली वो सुना रहा हूँ, तवज्जो बतलवा रहा हूँ। कहते हैं क्या, वो अक्सर सोचती थी जान क्यों सब भूल बैठे हैं। नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता। मेरी उंगली पकड़ के चलता, मेरे दिल को बहलाता। मेरी अम्मी ने फूफी ने बुलाने का किया वादा। इलाही खैर हो क्या बात है क्यों न कोई आया। मेरे बाबा तो मुझको हलर में हरदम प्यार करते थे। मेरे भैया अली अकबर मुझे बेदार करते थे। सभी घर वाले रहते थे मेरी तीमारदारी में। बंधाए कौन अब हिम्मत मुझे इस बेकरारी में। जब ढाती है तन्हाई मेरा दिल हौल खाता है। करे तहरीर सारा गम ये हिम्मत हो नहीं सकती। वो दिन भर अपने घर वालों की छत पर राह तकती थी। मगर जब शाम हो जाती तो रोती और बिलखती थी। कभी जब राह में उसको गुबार उड़ता नजर आता, तसल्ली उसको होती और बुखार उसका उतर जाता। कभी बाबा का बिस्तर और कभी तकिया लगाती थी। कभी दरवाजे पे जाती, कभी वो घर में आती थी। अली असगर के कपड़े धो के रखती थी करीने से। कभी रोती थी कपड़ों को लगाकर अपने सीने से। फरिश्तों से भी उसका रंग कहा न जाता था।
हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता, आंसू बहाता, देख कर उसकी आंसू बहाता। हेलो, मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। एक अच्छी फनकारा की जानिब से ये चलकर आई, ये पैसे ना दी है, समझो क्या है, हमारे अब्बा ये दुआ कर दी, क्योंकि बहुत सीनियर आर्टिस्ट है हमसे, मैं इनके सामने का बच्चा हूँ और इन्हीं लोगों के साथ चलते चलते ये गाने बजाने का सिलसिला समझो कि मिल गया। लेकिन मैंने ये दुआएं आई है, अल्लाह इनकी उम्र में इजाफा अता फरमाए, आमीन, और नेक मकसद में कामयाबी अता फरमाए। समाअत फरमाए। फरिश्तों से भी उसका रंज बंदे कहा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंज बंदे कहा न जाता था, फरिश्तों से भी उसका रंज बंदे कहा न जाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये हालत देख कर उसकी पलक आंसू बहाता था, ये पलक आंसू बहाता था। देखिए जनाब, अब बेचैनी सोहरा की बढ़ती जाती है। न सोती थी बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा, अगर मैं घर में सो गई दरवाजा कौन खोलेगा, कभी कहती करो तदबीर क्या उनकी बुलाने की, नहीं आती कोई तदबीर नजर पास जाने की, वजू करके नमाज उसने पढ़ी और ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रजा मांगी, कहा रो रो के यार दूर फरमा रंज फरकत का, नजारा तो दिखा दे कुर्बा की प्यारी सूरत का, तो अब तक इन फरमाया खुदा इस नेक मकसद का, बका हासिल करे बाबा मेरे दीने मोहम्मद की, तेरे महबूब के प्यारे नवासे ही मैं दुख्तर हूँ, जुदा हूँ बाप माँ से और मैं बीमार लागर हूँ, मुझे साथ मिल जाए मेरे माँ बाप भाई का, सहा जाता नहीं अब रंज गम मुझसे जुदाई का, कि दुआ की उसने रोका, दुआ की उसने रो रो कर तसल्ली कुछ मिली उसको, ख्याल आया जो खत लिखने का तो हिम्मत मिली उसको, मुसल्ले से उठी सोहरा तो खत लिखने को जाने बिरादर बाप माँ फूफी को फिर तहरीर ये लिखी, बहम दिल्ला तुम्हारा मर्तबा आली है बाबा, सनद खुल्दे बड़ी की आपने पाली है बाबा, सलाम जानशीने मुस्तफा इब्ने अली बाबा, तुम्हारे गुलसता की मैं हूँ मुरझाई कन
जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आए थे, से खिलौने लेके आते चुलबुल मेरी मेरी जन्नत से खिलौने लेके आते चुलबुल मेरी मेरी जन्नत से लेके आते चुलबुल। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, बचपन में बाबा रूठ जाते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने